देखिएगा, ओबीसी की बात कोई नहीं करता, तब मरने दो। जिस ओबीसी को 27% आरक्षण मिला, ये ओबीसी को दुर्भाग्य है कि जो तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ा वो तुम ही उसको भूल गए। लाख विरोध हुआ था, बच्चों ने ना पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया था। उन्होंने कहा था दरोगा को कि हर महीने हमको 4 गो इनकाउंटर चाहिए, ना तो तोरा हम निपटा देंगे। लोग कहते हैं ना कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। अच्छा, पिछड़ा वर्ग आयोग का एक बार पूछेगा आपको तो याद रखिएगा, 2 आयोग का नाम याद रखेगा। काका कालेकर समिति, क्या याद रखेंगे? काका कालेकर समिति, पूरा नाम था काका साहेब कालेकर। और दूसरा था आपका मोरारजी देसाई के समय हुआ था मंडल आयोग का। कौन हुआ था? मंडल आयोग का। ये ओबीसी के लिए 2 आयोग का गठन हुआ है, एक है काका कालेकर समिति और एक है मंडल आयोग। और यही मंडल आयोग है जो 27% आरक्षण दिया था। यही मंडल आयोग है जो कितना %? और देने वाला कौन था? विश्वनाथ प्रताप सिंह। किसने दिया था? विश्वनाथ प्रताप सिंह। जिस ओबीसी को 27% आरक्षण मिला, जिस ओबीसी को 27% आरक्षण मिला, आज वही ओबीसी नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह का एक धन्यवाद करता है और ना ही मंडल आयोग का धन्यवाद करता है। इसलिए देखिएगा, ओबीसी की बात कोई नहीं करता है, तब मरने दो भाई। तुम्हें 27% उसी ने दिया था। किसी को कहिए बीपी सिंह, कुछ नहीं। मंडल आयोग नाम ही नहीं पता है, मंडल आयोग। लाख विरोध हुआ था, बच्चों ने ना पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया था खुद, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह कहे कि नहीं, लागू करेंगे मतलब लागू करेंगे। आज भी देखिएगा, अब तो सारे लोगों को आरक्षण मिलता है। जनरल को भी आरक्षण मिलता है, ओबीसी को मिलता है, एससी एसटी सबको आरक्षण मिलता है। अभी कोई है जो बताइए जो उसके जात को आरक्षण नहीं है? अब तो सबको है। सबको? किसको? यादव को। हाँ, आरक्षण ज्यादा है ना। अच्छा, इसका कहना है कि नहीं नहीं, एक कास्ट को 10% मिलता है, वो 3% है। जनसंख्या भी देखो प्रोपोर्शन में नहीं। तो अभी कोई ऐसी जाति नहीं है जिसको आरक्षण नहीं है कोई? सबको आरक्षण है। आप लेकिन ओबीसी आयोग में 2 नाम याद रखिए, काका कालेकर समिति और मंडल आयोग। मंडल आयोग लागू किसने किया? विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह। क्राइम कंट्रोल में ना बीपी सिंह से तगड़ा कोई नहीं था। जब उत्तर प्रदेश में इनका गवर्नमेंट था, बीपी सिंह का, उन्होंने कहा था दरोगा को कि हर महीने हमको 4 गो इनकाउंटर चाहिए, ना तो तोरा हम निपटा देंगे, नौकरी खा जाएंगे। तो दरोगा खोज खोज मारता था, धन धन खाए खाली कर दिए थे। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम अभी कोई लेने वाला नहीं है, वो अलग बात है। ये ओबीसी को दुर्भाग्य है कि जो तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ा वो तुम ही उसको भूल गए, तुमसे भूल गए। दलितों ने अम्बेडकर साहब को हमेशा याद रखा है। अरे लड़ना भी चाहिए, उनके लिए भगवान वही है जी, उनसे ज्यादा कौन किया उनके लिए। लेकिन ये ओबीसी वाला भूला गया। सो किसको? विश्वनाथ प्रताप। नामों नहीं लेता है, बेचारा को बड़ी तकलीफ लगता होगा उनकी आत्मा को। ऊपर से देखता होगा कि इन 100 के लिए हम क्या नहीं किए। अच्छा, सबसे ज्यादा दुर्दशा में भी कौन है? तेरे लिए कौन लड़ेगा? कौन जो लड़ा तुम्हारा, तुम उसका नाम भूल गए। हाँ, आगे बढ़े। लेकिन क्राइम कंट्रोल में सबसे बेस्ट बीपी सिंह का मॉडल। इनकाउंटर करके दो, नहीं तो तुमको लाइन हाजिर कर देंगे। बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने इस मामले में। हाँ, बहुत सारे काम हुए थे। आगे बढ़ जाए। देखिए, काका कालेकर आयोग ने क्या दिया था? केवल सिफारिश किया था। अच्छा, मंडल आयोग ने क्या कर दिया था? लागू कर दिया था। मंडल आयोग का गठन मोरारजी देसाई ने किया था, लेकिन बीपी सिंह ने क्या कर दिया? लागू कर दिया। कितने % आरक्षण? 27। अब इसमें भी 2 लेयर है। क्रीमी लेयर, यानी जिसकी सैलरी सालाना 8 लाख से ज्यादा है, वो है क्रीमी लेयर, उसे ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर है, तो जिसकी सैलरी सालाना 8 लाख से कम है, जिसके पिताजी की यानी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है, वो क्या है? नॉन क्रीमी लेयर। जैसे मान के चलिए यादव जी, यादव लोग किस में आते हैं? ओबीसी में। लेकिन अगर आपके घर के सालाना इनकम, समझ रहे हैं यादव जी, अगर सालाना इनकम 8 लाख से ज्यादा हो गया, बताओ घर का सालाना इनकम कितना है? 8 लाख है या उससे ज्यादा? थोड़ा ज्यादा है। तब आप आ जाएंगे क्रीमी लेयर में, अब आपको आरक्षण नहीं देगा। और अगर आरक्षण चाहते हैं तो आप जाइए, आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि 8 लाख से कम कमाते हैं, 7,80,000। हाँ, तो आप आ जाएंगे नॉन क्रीमी लेयर में। तो आपको क्रीम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ आपको फिर क्रीम मिलेगा, और यहाँ क्रीम मिल रहा है तो क्रीम नहीं मिलेगा, यानी क्रीम एक के जगह मिलेगा। सर्टिफिकेट किसका नहीं बन जाता? अभी तो एगो आईएएस पकड़ाई है, फर्जी हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बनाई थी। अभी एक ईडब्ल्यूएस का बनाया था, नहीं समझा गया। सब बहुत लोग पकड़ा रहा है धीरे धीरे। देखो, प्राइवेट इनकम में कोई प्रूफ नहीं होता है ना, गवर्नमेंट में तो प्रूफ हो जाता है। प्राइवेट में अगर बड़ी कंपनी अकाउंट में दे रही है तो प्रूफ हो जाएगा। कैश ले लिया तो कोनो प्रूफ ही नहीं होगा। कैश अगर ले लिया तो कोई प्रूफ है? कैश ले लिया तो कोई प्रूफ ही नहीं है, इसलिए बन जाता है सर्टिफिकेट। इसीलिए कहते हैं, लोग कहते हैं ना कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, इनकम गरीबी के आधार पर होना चाहिए। धाए दे गरीब बन जाएगा, धाए दे अमीर बन जाएगा, 2 मिनट में बदल जाएगा अमीर से गरीब। सरकारी कर्मचारी अगर अंबानी का बेटा बताए ना कि हम अंबानी के बेटा हैं, तो उसको सर्टिफिकेट बना देगा ईडब्ल्यूएस का। बस अगर बताए नहीं थे, उसका पैसा है
बना देगा से उसको 1000-1500 बता देगा, तब तो भैया कहेगा यहाँ पर। अरे कुत्ता का यहाँ वोटर आईडी बना दिया सब, कुत्ता का वोटर आईडी बना दिया सब। क्या नाम रखा था? डॉग कुमार, डोगेश भाई। आगे बढ़े, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जाति के नाम पर जो आरक्षण है उसमें एक ये बेनिफिट है कि आप धांधली करके जाति नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अगर इनकम के आधार पर होता है तो उसका मिसयूज बहुत ही इजी ढंग से हो जाता है। सरकारी कर्मचारी हैं तो वो बना लेगा, कह देगा कि हमारे अपने माता पिता से हम अलग रहते हैं, माता पिताजी को हमारा से मतलब ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैमिली नहीं होते हैं, कोनो ना कोनो। अरे सरकारी कर्मचारी को तुम पैसा खिला, लाल किला लिख देगा तुम्हारे नाम पे। तुम सर्टिफिकेट की बात करो, लिख देगा लाल किला। तुम समझते रहो, बिहार में 55% मुकदमे जमीन विवाद का जो फर्जी लिख दिया है। 55% मुकदमे कोर्ट में जो चल रहे हैं फर्जी, जमीन किसी और का बेच दिया कोनो और। यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं आती है? सरकार के पास अपन जमीन है नहीं, सरकार कहती है खरीद लो, कहता है यहाँ कौन खरीदेगा? वो कौन खरीदेगा? एक जमीन को 5 जगह बेच के निकल जाते हैं सर। 5 पीढ़ी गवर्नमेंट फैक्ट्रीज के लिए जमीन गवर्नमेंट को देना होता है, ये रूल होता है। जैसे ममता बनर्जी ने दिया, ममता बनर्जी ने कहा हम जमीन भी सस्ता देंगे लेकिन आपको रोजगार देना पड़ेगा। और ऐसी एगो फैक्ट्री अगर पटना में लग जाए कि आपको हम 100 एकड़ जमीन देते हैं, 200 एकड़ जमीन देते हैं, आप यहाँ पे फैक्ट्री लगाइए लेकिन 30,000 लोगों को रोजगार दीजिएगा, कम से कम सोचिए कि जो बच्चे डिप्रेशन और सुसाइड करते हैं ना, वो नहीं जाएंगे। भाई एक बात बताओ, अगर वैकेंसी 2000 की है, हम लोग जान दे देंगे, लोग आप मर जाइएगा तो 2000 से ज्यादा कहां से सिलेक्शन ले लीजिएगा? पूछू कर लीजिए, वैकेंसी उतनी लिमिटेड है। फॉर्म भरा जाता है लाख में, एक होगा तो रेलवे वालों का करोड़ में ठेका देता है, रेलवे में तो करोड़ ठेका देता है। आगे बढ़े तो बताइए, ओबीसी का 27% आरक्षण सबको मिल जाता है या क्रीमी नॉन क्रीमी? किसे मिलेगा? नॉन क्रीमी को। नॉन क्रीमी क्रीम नहीं मिला है, अब क्रीम खाएगा। कितना परसेंट? 27% क्रीम खाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए ओबीसी को 2 श्रेणी में बांटा, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, उसी को BC1 BC2 कहिए। आगे बढ़ जाए। अब सबका ये शॉर्टकट लिखा हुआ है यहाँ पे, इससे शॉर्टकट से क्या मतलब है समझ में आ गया? अब इसके बाद भाषा आएगा, इसका क्या आएगा? सबका अलग अलग कैटेगरी होता है। BC1 में कुछ जातियां आती है, कुछ BC2 में आती है। EBC तो इकोनॉमिकल बैकवर्ड हो जाएगा, वही जो क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर हो जाएगा, इकोनॉमिक बैकवर्ड। समझ में गया?